हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके संस्कृत के वीडियो में। कक्षा 10 में जिन जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय को लिया है कला को छोड़ करके, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आपके पेपर में पात्र का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है, जो कि 4 नंबर का होता है और बहुत ही सरल होता है। कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं होता है। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और उसके जो हेडिंग है, मूल बिंदु हैं, उन्हें याद करना है। बस मूल बिंदु को आपको याद करके उनके विषय में अपने हिसाब से बनाकर लिख देना है। जब एक बार अच्छे से आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको लिखने में बहुत ही कठिनता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। देख रहे हैं कि करुड़े को जीमूत वाहन न, अर्थात जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण इसमें बताया गया है। आप देख भी सकते हैं 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो परिचय, सबसे पहले आपको परिचय हेडिंग में लिखना है क्या कि जीमूत वाहन विद्याधर जाति का और गंधर्व राज जीमूत केतु का पुत्र है। जीमूत वाहन किसका पुत्र है? गंधर्वराज और जीमूत केतु का पुत्र है। उनकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृपितृ भक्त और असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ठीक, तो पहला है त्यागमय जीवन। अब त्याग का मतलब क्या होता है, आप बताइए। त्याग का मतलब किसी चीज़ को पाने की लालसा में अच्छे चीज़ों का त्याग करना या बुरे चीज़ों का त्याग करना। ठीक, अगर अच्छा चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो बुरे चीज़ों का त्याग करेंगे और बुरा चीज़ पाना चाहेंगे तो अच्छे चीज़ों का त्याग करेंगे। तो त्यागमय जीवन तो देखते हैं ये इन्होंने किसके लिए अपना जीवन त्यागमय किया। तो जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। क्रमशः शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है। शंखचूड़ की माता का करुण क्रंदन सुनकर जीमूत वाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने हेतु वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वधस्थल पर चला जाता है और गरुड़ के द्वारा रक्त पिए जाते हुए भी तनिक भी विचलित नहीं होता। यह उनके महान त्याग का परिचायक है यह उनके महान त्याग का क्या है? परिचायक है। दूसरा आपका है निर्भीक हेडिंग। निर्भीक में क्या लिखना है? जीमूत वाहन निर्भीक व्यक्ति है। बताइए, वो जानता था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरा रक्तपान करेगा, फिर भी वह निर्भीक होकर अर्थात बिना डरे वहाँ गया, तो जीमूत वाहन निर्भीक व्यक्ति है। गरुड़ के भक्षणार्थ जाने के लिए वह तनिक भी विचलित नहीं होता है, अर्थात थोड़ा भी डरता नहीं है। गरुड़ के द्वारा पेट फाड़ डालने पर भी उसकी मुख क्रांति मलिन नहीं होती है, अर्थात उसके मुख पर तनिक भी डर नाम का चीज या पछतावा नाम का चीज नहीं होता। वह गरुड़ को अपने रक्त और मांस से तृप्त हो जाने के लिए कहता है, इससे उसकी निर्भीकता सिद्ध होती है। ठीक। तीसरा, मातृपितृ भक्ति अर्थात माता पिता का भक्त। तो जीमूत वाहन अपने माता पिता का भक्त है। वह उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता, इसीलिए उनको वध स्थल पर आया देखकर शंखचूड़ ने अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वे उसकी विपन्न दशा को देखे, अर्थात खराब दशा को देखे। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन करने के लिए उठता है। उसका यह गुण
उसके मातृपितृ भक्त होने का परिचायक है। क्लियर। अगला हेडिंग है दयालु। जीमूत वाहन स्वभाव से दयालु है, वह किसी के कष्ट को नहीं देख पाता। शंखचूड़ की माँ का विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए स्वयं वधस्थल पर पहुँच जाता है और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लेता है। क्लियर। अगला हेडिंग है प्रभावशाली। तो 5 हेडिंग आप लिख देंगे तो उससे आपको 4 नंबर मिल जाएगा, बट मैं आपको 6 हेडिंग बताऊंगा, जो जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वही आप लिखना। प्रभावशाली। जीमूत वाहन एक प्रभावशाली युवक है। शंखचूड़ उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित होता ही है। शंखचूड़ उसके अनुपम त्याग से प्रभावित तो होता ही है। गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सदा के लिए हिंसा करना छोड़ देता है और अहिंसक बन जाता है तथा नागों को जीवित करने के लिए अमृत की वर्षा करता है। लास्ट, विनयशील। जीमूत वाहन विनम्र और विनयशील है। वह सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करता है तथा अपने व्यवहार से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहता। उसके इसी गुण के कारण उसके पिता तथा ससुर दोनों ही उससे अपार स्नेह करते हैं। ठीक, दोनों ही उससे अपार स्नेह करते हैं। अब लाइन छोड़कर नीचे से लिखना है, आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है बोर्ड में। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जीमूत वाहन त्यागी, परोपकारी, मातृपितृ भक्ति, दयालु और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है। अगर आप इसे एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे और इसकी केवल हेडिंग याद रखेंगे और अपने मन से एक बार अपने कॉपी में लिखने की ज़रूर कोशिश करें, जिससे कि आपकी जो लिखावट होगी और जो आपको याद करने की क्षमता होगी वो तीव्र हो जाएगी ना। तो मिलते हैं इसी के साथ फिर से एक संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।